दोस्तों बहुत सारे लोगों को इस तरह से इनकम टैक्स से एक नोटिस आ रहा है और यहाँ मेंशन्ड है सीकिंग इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन ऑन द डेटा इन द रिटर्न फाइल, यानी कि आपने जो रिटर्न फाइल की है उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने की यहाँ पे बात कही जा रही है। आप इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है यहाँ पे? सर्टन अलाउंसेस क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10 डू नॉट अलाइन विद द सैलरी बाइफर्केशन रिपोर्टेड इन द ITR, अकॉर्डिंगली दीज अलाउंसेस हैव बीन डिसअलाउड एंड एडेड बैक टू द ग्रॉस सैलरी। दोस्तों सिंपल सी भाषा में ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपने क्लेम किए हैं लेकिन आपके सैलरी रिकॉर्ड्स में ये अलाउंसेस नहीं है। तो चलिए ये पूरा नोटिस आपको कैसे मिलेगा, इनकम टैक्स पोर्टल पर चलता हूँ। चलिए दोस्तों मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको आना है पेंडिंग एक्शंस पे और यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे ओपन है, सीक फॉर क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है। व्यू नोटिस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर नोटिस/लेटर PDF पर क्लिक करेंगे तो ये सेम लेटर आपके पास ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में 23,430 का सेक्शन 10 में डिडक्शन लिया गया है। तो चलिए जो हमने ITR फाइल की है वो देखते हैं। तो देखिए ये है वो ITR जो फाइल की गई है और यहाँ पर अलाउंसेस में येस अर्नड लीव एनकैशमेंट 23,430 मेंशन्ड है। ठीक है, यानी कि ITR में हमने ये डिडक्शन क्लेम की है 23,000 की। और अब फॉर्म 16 में देखते हैं। दोस्तों फॉर्म 16 में भी जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी सेक्शन 10 में अलाउंसेस में आपकी डिडक्शन अवेलेबल है 23,430 की, यानी कि ये बिल्कुल सही डिडक्शन क्लेम की गई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरह से हमें एरर मैसेज आया तो आया क्यों? द रीज़न इज़ कि अगर हम वापस रिटर्न में जाएं तो रिटर्न में जो सैलरी वाला सेक्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए टोटल बेसिक सैलरी 5,42,512 मेंशन्ड है और ये पूरा का पूरा अमाउंट बेसिक सैलरी के अंदर ही रिफ्लेक्ट किया गया है। इसे आपको अलग से सेक्शन 10 के तहत डिडक्शंस अलाउंसेस वाले पार्ट में अपडेट करना था। सो यहाँ पर अगर हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सैलरी कंपोनेंट की तो वो डिडक्शन भी यहाँ पर आपको ऐड करना था। ये ऑप्शन आपको मिलता है जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐड कंपोनेंट करना था और जो भी आपको ये अलाउंस मिला है लीव एनकैशमेंट पे, ये पूरा अमाउंट वहाँ पे आपको डालना था और बेसिक सैलरी में उतना ही अमाउंट आपको कम शो करना था ताकि टोटल सैलरी आपकी वही रहे लेकिन आपका बाइफर्केशन अपडेटेड रहे। अब चूंकि ऐसा नहीं हुआ है इसलिए आपको इस तरह से ये मैसेज आया है। अब ऐसे केस में क्या करना होगा? देखिए लीगली तो हमने सही किया है, हमारी डिडक्शन बनती है, फॉर्म 16 में भी मेंशन्ड है, राइट। सो लीगली हमने कोई यहाँ पे गलत काम तो किया नहीं है। सो इस केस में हम इस पे रिप्लाई देंगे। तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। सो सेम प्लेस पर हम यहाँ देखेंगे सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिसएग्री का ऑप्शन है तो डिसएग्री पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर रिमार्क्स में मेंशन कर दीजिए कि आपके फॉर्म 16 में ये डिडक्शन अवेलेबल है इसलिए हम इसे क्लेम कर रहे हैं और अपना रीज़न आप अपडेट करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से आप यहाँ पे चेक करेंगे डिक्लेरेशन और सबमिट कर देंगे। दोस्तों अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी बाकी सर्विसेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं विच इज़ इनकम टैक्स रिटर्न्स, GST, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। सो इस तरह से कंप्लीट सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सबमिट हो गया है, आपके पास कॉन्फर्मेशन ईमेल भी आएगी और इस तरह से आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है। अब आप ई प्रोसीडिंग्स वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है और आप नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाले स्पेस में, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।